नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थियर क्लासेज में। दोस्तों, अनुपात और समानुपात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको हल करते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 30 लीटर दूध व पानी के मिश्रण की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध व पानी के इस अनुपात को 1:2 बनाने के लिए इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल्क और वाटर का क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसका अनुपात दिया हुआ है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, देखो दोस्तों, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप मिल्क और वाटर का अनुपात लिख लीजिए। कितना अनुपात दिया हुआ है, आप कहोगे सर 7:3 अनुपात दिया हुआ है। वो कहता है कि इस अनुपात में इस मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाना पड़ेगा। देखो कितना मिश्रण हो रहा है, 1:2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें किसकी मात्रा चेंज हो रही है। जिसकी मात्रा चेंज हो रही है उसको चेंज कर दो और जिसकी मात्रा चेंज नहीं हो रही है उसको फिक्स कर दो। इसका कहने का मतलब है कि अगर मिल्क हमारा, देखो इसमें वाटर की मात्रा चेंज हो रही है, कितना, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब वाटर मिला रहे हैं हम इसमें, तो वाटर मिलाएंगे तो वाटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन मिल्क की वैल्यू हमारे पास में क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं इसको सेम बनाने के लिए दोस्तों क्या करूंगा, देखो मैं इसके साथ में क्या कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई, और इसके साथ में क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास मिल्क और वाटर का जो नया अनुपात बनेगा ये तो 7:3 ही रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7:14। अब देखो दोस्तों, हमारे पास में कुछ ना कुछ तो हमारे पास पानी की मात्रा मिलाई गई है। वो पानी की मिलाई गई मात्रा, देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 11 रेशियो का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। अगर दोस्तों हमें अब 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो उससे मैं 11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे 11 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ से दे रखी है, कितनी दे रखी है, मैं कहूँगा 7 और 3 10। 10 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 30, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू 3 है। जब 1 रेशियो की वैल्यू 3 है तो 11 की कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 11 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 11 गुणा में 3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 33 लीटर। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हमारा आंसर कितना आ गया, 33 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, देखो पहले मैं यहाँ से यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहले हमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ था 7:3 और हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन था वो कितना था, 30 था। अगर मैं यहाँ से, ये हमारा क्या है, मिल्क है, ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है, मिल्क निकालूंगा तो आप कहोगे सर कितना आ जाएगा, 21 लीटर। अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो वाटर कितना आ जाएगा, 9 लीटर। अब हमारे पास में देखो 21 की वैल्यू फिक्स है। किसकी वैल्यू फिक्स है, मिल्क की, तो 21 तो फिक्स रहेगा। हमारे पास वाटर कितना है, 9 है। प्लस में मैंने कहा कि मिलाए गए वाटर की मात्रा कितनी है, x है, और अब उनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। इसको मैं सोल्व कर लूँगा, इसको सोल्व करूँगा। देखो दोस्तों, 21 दूनी 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस में x = 42। यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 42 में से 9 जाएंगे तो 33 बच जाएगा। यहाँ से भी हम अपना आंसर निकाल सकते थे, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा शॉर्ट है और इससे हम अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा का फ़र्क है इसमें। हमें देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछा गया है विजय बैंक 2010 में। देखो इसमें दिया क्या हुआ है, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण की मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध व पानी के इस अनुपात को 3:2 बनाने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा।
देखो इसको देखो, हमें वही मिल्क और वाटर का दे रखा है हमारे पास में अनुपात, कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 4:1 है। अब दूध हुए पानी के इस अनुपात को 3:2 बनाने के लिए इस मिश्रण में और कितना पानी, अब इसे हमें कितना बनाना है, 3:2। मैंने आपसे कहा है दोस्तों, जब भी हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नजर आए तो आपको पहले जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है उसको बराबर करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी दूध की मात्रा का कोई जिक्र नहीं है कि दूध की मात्रा चेंज हो रही है, इसलिए हमें दूध की मात्रा को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ दूध की मात्रा 4 है, यहाँ पर 3 है। मैं इसको बराबर करने के लिए दोस्तों इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो हमारे पास में नया रेशियो निकल कर आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा, मिल्क और वाटर का नया रेशियो आएगा 12 में कितना, 3, और ये हो जाएगा 12:8। ये हमारे पास नया रेशियो निकल कर आया। अब देखो दोस्तों, डिफरेंस इन दोनों में देखो ये चेंज हो रहा है, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5 रेशियो। अब मुझे एक रेशियो की वैल्यू चाहिए। अब हमें एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए पहले देखो दोस्तों, हमें 45 लीटर टोटल सॉल्यूशन दिया हुआ है और यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन का जोड़ कितना दे रखा है, आप कहोगे 12 और 3 15। कहने का मतलब है 15 रेशियो की वैल्यू 45 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कह दोगे सर 3 आ जाएगी। अब हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू आ गई, तो 5 रेशियो की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 5 गुणा में 3 बराबर 15, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आपको इन्हें आसानी से सोल्व करके आना है और बहुत जल्दी कम टाइम में आप इनको सोल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको हमें सोल्व करना है। एक बर्तन में दूध हुए पानी का अनुपात 6:5 है। यदि इसमें से 220 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 3 और 4 हो जाता है। इसमें प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा निकालनी है कि प्रारंभ में मिश्रण कितना था। देखो दोस्तों, हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है। मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें हमारे पास देखो एक मिल्क था और एक वाटर था। मिल्क यहाँ पर कितना है, 6:5 है। 6 इसमें कह रहा है कि वो अब क्या निकाला जा रहा है, 220 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है। हमें नहीं पता कि दूध कितना निकाला जा रहा है और पानी कितना निकाला जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकाला जा रहा है। मैंने कह दिया कि यहाँ से 220 लीटर क्या निकाल दिया, हमने मिश्रण निकाल दिया है। अब देखना दोस्तों, जब भी हम किसी भी मिश्रण में से या किसी भी मिश्रण के अनुपात में से कुछ भी टोटल सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसका क्या चेंज नहीं होता है, उसका अनुपात चेंज नहीं होता, ये 6:5 ही रहेगा। अब देखो हमारे पास में मिल्क और वाटर का जो नया रेशियो है वो है 6:5। अब कह रहा है यदि उसमें से 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात कितना हो जाता है, आप कहोगे सर 3:4 हो जाता है। अब किसकी बात हो रही है, सिर्फ क्या मिलाया जा रहा है इसमें, आप कहोगे 12 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। मतलब दूध की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर दूध की वैल्यू तो हमारे पास में सेम है, जितनी पहले थी उतनी ही अब है। मैं दूध की वैल्यू को सेम कर लेता हूं दोस्तों। मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास नया रेशियो निकल कर आएगा। ये तो 6:5 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, हमारे पास में ही हो जाएगा 6:8। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3 रेशियो। इस 3 रेशियो की वैल्यू देखो दोस्तों, इसमें ये इतना लीटर पानी डाला गया है और इस डाले गए वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इस डाले गए जो पानी है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना, आप कहोगे सर 12 लीटर। मैं एक रेशियो की वैल्यू कितना निकाल लूंगा, आप कहोगे एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमें देखो निकालना क्या है, तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, प्रारंभ में हमारा अनुपात कितना था 6 और 5, 6 और 5 11, मतलब 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 4 है तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 44 हो जाएगी, 44। अब हमारे पास देखो यहाँ पर ये कब आई है हमारे पास में, 220 लीटर निकालने के बाद हमारे पास में 11 रेशियो की वैल्यू 44 आई है। तो देखो 44 तो ये और 220 ये, तो प्रारंभ में कह सकते हैं हम,
प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितना हो जाएगा 44 प्लस में 220, तो कितना आ जाएगा 264 लीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम टोटल सॉल्यूशन में से हमें ये नहीं पता होता कि दूध कितना निकाला जा रहा है और पानी कितना निकाला जा रहा है, कहने का मतलब है टोटल सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। जब हम टोटल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास जो रेशो होता है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पर मैंने यही किया था कि रेशो चेंज नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, जो हमारे पास था वो और अब मिलाने के बाद में कितना होगा 3:4। मुझे पता है कि दूध चेंज नहीं हो रहा है। जब दूध चेंज नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, दूध को समान कर लूँगा। तो इसको मैंने समान करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको समान करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब रेशियो हमारे पास 6:5 और 6:8 बन गया। इन दोनों में डिफरेंस देखो 12 लीटर मिलाया गया है। ये 12 लीटर इन दोनों का डिफरेंस है। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 12। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 4। तो एक रेशियो की वैल्यू 4 है। उसने प्रारंभ में पूछा है और प्रारंभ में हमारा अनुपात कितना था 6 और 5 का, या यहाँ पर भी हमारा अनुपात कितना है 6 और 5। 6 और 5 कितने होते हैं 11। एक रेशियो की वैल्यू 4 है तो 11 की रेशियो की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 44। प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा, ये हमारे पास जो रेशियो आया था वो 220 लीटर निकालने के बाद में आया था। अब हमारे पास में हम 220 लीटर को इसमें जोड़ेंगे 44 में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 264 लीटर। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, पूछा गया क्वेश्चन है एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के व लड़कियों का अनुपात कितना हो जाए 6:5 हो जाए। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था। देखो इसमें हमारे पास क्या है, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है 5:3 है। अब हमारे पास में इस यूनियन में लड़कियों की संख्या जोड़ी जा रही है। लड़कियों की संख्या की बात की जा रही है जबकि लड़कों की संख्या क्या है, अनचेंज है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ से बॉयज़ इतने गर्ल्स इतने हैं, तो अब उनका अनुपात कितना हो जाता है 6:5 हो जाता है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि बॉयज़ की जो संख्या है वो अनचेंज है, सिर्फ लड़कियों की संख्या चेंज हो रही है, तो मैं बॉयज़ की संख्या को सेम कर लूँ। मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशियो नया बनेगा वो बनेगा हमारे पास में कितना 30, और ये हो जाएगा हमारे पास में 18। ये हो जाएगा हमारे पास में 30 और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 25। अब लड़कियों की संख्या देखो, हमें यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकालनी है कि कितनी लड़कियाँ जोड़ी गई हैं। 25, 18 और 25 में कितना डिफरेंस है, आप कहोगे सर 7 का डिफरेंस है। बस यही लड़कियों की संख्या है जो हमारे पास में जोड़ी गई है। पहले 18 थी, अब 25 हो गई। इसका हमारे पास में कोई भी यूज नहीं है, तो मैंने इसको बना लिया। तो हमारे पास आंसर कितना गया, आप सीधा ही कह दोगे 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7। हमारे पास कितनी लड़कियां जोड़ी गई हैं, 7 लड़कियां हमारे पास में जोड़ी गई हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, वार्षिक समारोह के प्रारंभ में 32 शिक्षक और 120 विद्यार्थी थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कब पूछा गया है, यूको बैंक 2010। इसमें ये पूछा गया है वार्षिक समारोह के प्रारंभ में 32 शिक्षक और 120 विद्यार्थी मौजूद थे। बाद में समारोह में 16 शिक्षक और 24 विद्यार्थी आए। समारोह में आने वाले शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से क्रम से अनुपात होगा। अब देखो दोस्तों, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे निकालोगे। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको देखना है दोस्तों, इसमें देखो एक तो टीचर्स की बात हो रही है और दूसरी किसकी, स्टूडेंट की बात हो रही है। अगर मैं टीचर्स और इनका, हमारे पास प्रारंभ में शिक्षक कितने थे 32 और विद्यार्थी कितने थे 120। इसमें प्लस में कितने टीचर और आ गए, आप कहोगे 16 टीचर आ गए, और इसमें विद्यार्थी कितने आ गए 24। मैं दोनों को जोड़ता हूं तो हमारे पास में ये हमारा कितना है 32 है। ये हो जाएगा हमारे पास में 8 और ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 1
44। काट लो, 21 से काट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48 और ये कितना हो जाएगा 12 12 144 और कट जाएगा ये 4 एकम 4 4 तिया 12। हमारा आंसर कितना आ गया? इनका जो नया अनुपात होगा वो 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है आरबीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आरबीआई कब का है? आरबीआई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 31:23 है। कॉलेज में 75 अधिक लड़कियों के भर्ती होने पर यह अनुपात 124:107 हो जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या समान करने के लिए कितनी और गर्ल्स को, लड़कियों को कॉलेज में भर्ती करना होगा? देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ से देखो, एक हमारे पास बॉयज़ हैं और एक हमारे पास गर्ल्स हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 31 अनुपात में कितना दे रखा है? 23 दे रखा है। अब इसमें 75 अधिक लड़कियां, कहने का मतलब है 75 लड़कियां और भर्ती कर दी गई इसमें, तो अब उनका अनुपात कितना हो जाता है? अब अनुपात हो जाता है 124 अनुपात में कितना? 107। अब देखो दोस्तों सिर्फ यहाँ लड़कियों की संख्या चेंज हुई है, लड़कों की संख्या अभी भी अनचेंज है, बॉयज़ की संख्या अभी भी बदली नहीं है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अगर मैं बॉयज़ की संख्या को समान करना चाहूँगा तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का नया रेशियो बनेगा वो बनेगा हमारे पास में 124 अनुपात में, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 92 आएगा और ये हमारा 124 अनुपात में ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 107। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? आप कहोगे सर इनमें 15 है। 15 रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 75 दी हुई है। एक रेशियो की वैल्यू आप कहोगे सर कितना आ जाएगा? 15 5 75। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखो वो कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या समान करने के लिए, देखो दोस्तों अभी भी कितना डिफरेंस है बॉयज़ एंड गर्ल्स में? आप कहोगे सर अभी भी डिफरेंस है हमारे पास में कितना? 3 तो ये 7 हुए और 10 17, कितने का हो जाएगा हमारे पास में डिफरेंस? ये हो जाएगा हमारे पास में डिफरेंस कितने का होगा दोस्तों? घटा लो, 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। ये हमारे पास में कितना? 11 में से हमारे पास कितना आ जाएगा? 17। 17 का डिफरेंस, 17 रेशियो का वैल्यू हमें निकालनी है। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 5 है, 17 की कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 85 हो जाएगी। तो हमारे पास अभी भी हमें 85 लड़कियां और भर्ती करनी पड़ेंगी, तब हमारा लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, दोस्तों क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं इनको रेशियो और प्रोपोर्शन में इनको करा रहा हूँ, अनुपात और समानुपात में। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था दोस्तों कि ये अनुपात और समानुपात बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हमारे पास अंक गणित के जो भी अर्थमेटिक मैथ है उसके बहुत से चैप्टर्स सोल्व हो जाते हैं। इसमें एक ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए अब उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? हमें उन संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। अगर मैं इनका सॉल्यूशन करता हूँ, देखो दोस्तों जब हम इनको हल करेंगे तो कैसे करोगे? देखो दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास, मैंने कह दिया कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, इनका अनुपात है हमारे पास में 2:3। प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:7। प्रत्येक में जोड़ा जा रहा है दोस्तों, दोनों ही चेंज हो रही हैं। मैं यहाँ पर प्रत्येक में मैं क्या कह रहा हूँ, किसमें 4 जोड़ा गया है। कॉन्सेप्ट देख लेना दोस्तों, आपको इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को हल करना है। इसको देखो, इसको मैं 2 तरह से आपको करके बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं इस मेथड से इसको करके बताता हूं। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम क्रॉस मेथड से करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस, फिर अगले स्टेप में इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होता है?
बराबर होता है। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, चाहे तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। तो 5 या 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 का डिफरेंस कितना 1 बराबर। और इन देखो ये हमारे पास कितना 7 चौक 28 और 4 पंजे 20, 1 की वैल्यू 28 और 20 में अंतर कितने का है 8 का, एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। अब कह रहा है वो तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर। तो हमारे पास में यहाँ पर संख्याएं देखो कौन कौन सी हैं। अगर हमारे पास शुरू में 2 और अनुपात में कितना दिया हुआ था 3, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो कितने का आएगा 1 का। तो हमारे पास यहाँ पर 1 का रेशो कितना आ गया 8, तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इसने कहा था कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अब उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। मैंने कह दिया कि वह 2 संख्या हमारे पास, एक ए है एक बी है। इनका अनुपात देखो 2:3 दिया हुआ था। जब प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास नया अनुपात बनता है 5:7 का। अब देखो दोस्तों इनको लिखने का तरीका देख लो, जो जोड़ा या घटाया जाएगा वो हमारे पास उसको थोड़ा अलग लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे और इन दोनों को पास में लिख लेंगे। मैंने कहा है कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उनका अंतर, फिर इन दोनों को करेंगे। पहले हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर जो आएगा उसमें से हम इन दोनों का क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर 1 आ गया। मैंने कहा 5 या 15 और 7 दूनी 14, 15 और 14 में अंतर कितने का, आप कहोगे सर 1 का। उसके बाद में सेकंड स्टेप में इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 7 चौके 28, 5 चौके 20, 28 और 20 में अंतर कितने का 8 का, एक रेशियो की वैल्यू कितनी 8। हमें कहा गया था कि उन संख्याओं के बीच का अंतर, हमारे पास में इनका अंतर देखो कितनी दी हुई थी, हमारे पास में संख्याएं 2:3 दी हुई थी। अगर मैं इनके अंतर की बात करूं तो कितना अंतर इनमें 1 का, और एक रेशियो की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही आ गई। तो हमारा आंसर कितना गया 8। मैं इसके सेकंड मेथड की बात करता हूं। देखो दोस्तों ये मेथड बहुत पुराना हो गया है, इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो पहले हमारे पास में मान लो मैंने कहा कि 2 संख्या ए और बी है, हमारे पास में ये 2:3 है। मैंने कह दिया संख्या एक 2x है, एक 3x है। वो कह रहा प्रत्येक में 4 जोड़ने पर 2x प्लस में 4 बटे में 3x प्लस में 4 जोड़ने पर अब उनका अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। बस दोस्तों इनको सोल्व करना है। यही मेथड को सिर्फ ऐसे कर दिया है, बाकी सेम टू सेम वही चीज़ है। हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालोगे। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है 5 या 15x प्लस में 5 चौके 20, ये कितना होगा 7 दूनी 14x प्लस में 7 चौके 28। देखो अब यहाँ पर 14x इधर का आएगा तो 1x बचेगा ओनली, ये उधर जाएगा तो 28 में से 20 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यही हमारा आंसर है। डिफरेंस ही तो पूछा था, हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस 3x और 2x में डिफरेंस 1 का है और इसी का हमें क्या निकालना था, वैल्यू निकालनी थी। दोस्तों मैं आपको अनुपात और समानुपात को अभी और बहुत से टाइप्स हैं, इनके मैं सभी टाइप्स आपको करा कर चलूँगा। दोस्तों मैं फिर कहूँगा आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको मैथ को तो आपको उंगलियों पर सॉल्व करना सिखा देंगे। देखो दोस्तों इसको हल करते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल व पानी का अनुपात 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है और उस बड़े बर्तन में अम्ल व पानी की सांद्रता हमें निकालनी है कि उसका अनुपात क्या होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो दोस्तों ऐसे जब भी क्वेश्चन आए आपको नए बर्तन में उनके अनुपात पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इन सवालों में देखो दोस्तों, इन सवालों को हल करने के लिए आपको मैंने कहा कि देखो एक बार देख लेता मैं देखो 2 बर्तनों का भी करा दूंगा आपको दोस्तों, 3 बर्तनों का भी करा दूंगा और 4 बर्तनों का भी करा दूंगा। करना क्या है आपको, सिर्फ जब भी चाहे 2 बर्तनों का आए, चाहे 3 बर्तनों का आए, चाहे 4 बर्तनों का आए, आपको उनका आयतन समान करना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर हमारे 3 बर्तन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 बर्तन है और एक नया बर्तन बनेगा हमारे पास में डी, जिसमें हम इन सबको
डालेंगे। देखो ये हमारे पास में बड़ा बर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास में बड़ा बर्तन। इस बड़े बर्तन में ही हमें इनका आयतन निकालना है कि अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। मैं देखो यहाँ पर हमारे पास 3 मैंने बर्तन ले लिए, एक ए ले लिया, एक मैंने क्या ले लिया बी ले लिया, और एक ले लिया मैंने सी। यहाँ पर एसिड और वाटर का अनुपात है, एसिड और वाटर का अनुपात है, एसिड और वाटर का अनुपात है। यहाँ पर है 2 अनुपात में 3, यहाँ पर है 3 अनुपात में 4, और यहाँ पर है 4 अनुपात में 5। अब मैंने कहा दोस्तों जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नजर आए आपको उनके आयतनों को बराबर कर लेना है। देखो अगर मैं इनका आयतन जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आता है 5 आता है, इनको जोड़ता हूं तो ये आता है हमारे पास में 7, और इनको जोड़ता हूं तो ये आता है हमारे पास में 9। अब मुझे इनका आयतन सबका अलग अलग नजर आ रहा है, मैं इन सब का आयतन बराबर कर लूंगा। और जब आयतन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि हम इनका लघुत्तम ले लेंगे। मैं इनका लघुत्तम लूंगा तो मेरे पास में लघुत्तम देखो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 5 गुणा में 7 गुणा में 9। तीनों को ले लेता हूं अभी। जब मैं इनको देखो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर एसिड है और वाटर है। एसिड हमारे पास 2 और 3 है। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, आप कहोगे सर 5 का भाग दूंगा, 5 से 5 कट जाएगा, 9 7 63। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 63 से। फिर दूसरे में क्या है आपके पास 3 और 4 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 से 7 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45। तीसरा में क्या है हमारे पास में 4 अनुपात में 5, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 को हटा दो कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो इनको। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अनुपात में। इसको करेंगे 3 तिया 9, 6 तिया 18। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये 3 पंजे 15, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 1 13। इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। इसको मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और 4 तिया 12 और 2 14, और ये हो जाएगा 55 25, 5 तिया 15 और 2 17। सबको हम देखो दोस्तों, हम इसको ए और बी मतलब एसिड और वाटर को हम जोड़ लेंगे। ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 11, और ये हो जाएगा 7 और 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 1 4। इसको जोड़ूंगा तो ये 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 का 4, 3 और 2 5। तो हमारे पास जो नया बर्तन बनेगा उसमें अम्ल और एसिड का अम्ल और वाटर का जो हमारे पास रेशियो आएगा वो आ जाएगा 401 अनुपात में 544। अगर कटता है दोस्तों तो काट दो, वरना यही हमारा क्या है आंसर है, एसिड और वाटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों इसी तरह क्वेश्चनों को करना है बहुत जल्दी से। ये आपका 3 बर्तनों का था, हो सकता है आपके पास 4 बर्तनों का आपसे पूछ ले, हो सकता है आपसे आपका 3 बर्तनों का पूछ ले, तो आपको इसी ढंग से निकालना है। अगर दोस्तों आपको वो यहाँ से 2 बर्तनों का पूछता है, मान लो 2 बर्तन हैं ए और बी, मैंने क्या कह दिया यहाँ से हमारे पास अम्ल और एसिड कुछ भी आपको दे सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो आपसे अम्ल और वाटर दे, हो सकता है आपसे मिल्क और वाटर का पूछ ले। तो मैंने कह दिया मान लो यहाँ से हमारा अभी मैं एसिड और क्या ले चलता हूँ, मिल्क वाटर ही लेता हूँ, यहाँ पर एसिड और वाटर ही लेता हूँ। ये मान लो हमारे पास 3 अनुपात 4 है, और ये हमारे पास 5 अनुपात 9 है। अब वो कहेगा कि अगर हम इनको तीसरे बड़े बर्तन में डालें, मान लो सी में हम इसको बड़े बर्तन में डाल दें, तो अब एसिड अम्ल और वाटर का अनुपात क्या होगा। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, मैंने आपको कहा है कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये 7 आएगा, इनको जोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। मैंने कहा है कि मैं सबसे पहले इनके आयतनों को बराबर कर लूंगा, मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 7 आ जाएगा। कहने का मतलब है मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से, और इसको तो 14 है हमारे पास एक में, तो यहाँ से हमारा अम्ल और वाटर का जो अनुपात हो जाएगा, मैं इसको देखो दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 8, और ये हमारा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 9। जब मैं इनको जब इनको हल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 11, और ये कितना हो जाएगा 17। तो जो नया बर्तन आएगा उसमें हमारा एसिड और वाटर का अनुपात आ जाएगा 11 अनुपात में 17। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है।
देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल, ये 2007 में पूछा गया है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया था, चाहे 2 बर्तन का पूछे, चाहे 3 बर्तन का पूछे, चाहे 4 बर्तन का पूछे, जब भी आपसे यहाँ पर बराबर मात्रा की बात करें, समान मात्रा की, कई बार वो उनकी सांद्रता आयतन अलग अलग दे देगा कि इसका जो आयतन है वो 2 लीटर है, इसका आयतन 4 लीटर है, इसका आयतन 10 लीटर है, तो उसमें हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसका क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा आपको दोस्तों। लेकिन आपको देखो इस क्वेश्चन को देखना है। देखो दोस्तों, देखो हमारे पास में ये 4 हमारे पास बर्तन दिए हुए हैं, इसमें हमारे पास में एक हमारे पास में क्या है, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर का अनुपात यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है 1:2, सेकंड में दे रखा है हमारे पास में 2:3, थर्ड में दे रखा है हमारे पास में मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है 3:2, और यहाँ पर यह हमारे पास में क्या है, चौथे में हमारे पास में मिल्क और वाटर का अनुपात है हमारे पास में 7:8। हमें इन सबको बड़े में डालना है, क्या करना है, इस 5वें नंबर के में डालना है। वो पूछ रहा है इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा है दोस्तों, इनका सबसे पहले हम आयतन देख लेते हैं। इसका कितना है, 3 है। आप कहोगे इसका कितना है, 5, इसका कितना है, ये भी 5 है, और इसका कितना है, ये हो जाएगा 15। सबसे पहले मैं इनका आयतन समान कर लेता हूँ। आयतन समान करने के लिए मैं सबका क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, और हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 का जब मैं 3 से, देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखे, मिल्क और वाटर, यहाँ से 3 का भाग 15 में दूंगा 5 बार, 5 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा हमारे पास में 10। पहला हमारा इतना आ गया। दूसरा 5 से चला जाएगा 3 बार, 3 को मैं इससे करूँगा तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तीसरे में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 9 और 6, और लास्ट में हमारे पास में चौथे में आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये हमारे पास में 7:8 ही आ जाएगा। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, बस जोड़ना है हमें। अब देखो इसका आंसर, ये मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 11, 11 और 9 20, 20 और 7 कितने होते हैं, 27। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, ये हमारे पास मिल्क आ जाएगा और ये वाटर, ये हमारा कितना आ जाएगा, 27। इसको जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 25, 25 और 8, 25 और 8 कितने होते हैं, 33। काट दो, कटते हैं तो नहीं कटते हैं, तो हमारा यही आंसर है। 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27 और 11 तिया 33, तो हमारा आंसर कितना गया, 9:11। मिल्क और वाटर का जो अनुपात है हमारे पास कितना गया, 9:11। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हो। अगर हमारे पास में कुछ भी कितने भी चाहे बर्तन दे रखे हों, उन्हें हम आसानी से निकाल सकते हैं।